अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम रिव्यू करेंगे तमाशा सीज़न 4 की जो लॉन्चिंग एपिसोड है उसका रिव्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आते रहते हैं तब भी नहीं किया तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मेरी एक्सपेक्टेशंस शायद मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखी हुई थी, तो उस लिहाज से क्योंकि मुझे था कि इतने सारे ऐसे फेसेस हैं जिनको जानती नहीं हूँ, जिनके बारे में कुछ पता नहीं, तो वो एक्सपेक्टेशंस जो थी लो थी। लेकिन ऑनेस्टली जब मैंने कंटेस्टेंट्स को देखा तो मुझे इतना भी ठीक है, जब बहुत सारे को मैं जानती नहीं बट मुझे एंटरटेनिंग ज़रूर लगे। खैर हम उसकी तरफ आते हैं। हम ज़रा सा पहले बात कर लेते हैं। जब मैंने पिछली बार भी रिव्यू किया था सीज़न 3 का, तब भी मैंने कहा था ऑनेस्टली मेरा ओपिनियन है, आप लोग बताइएगा आप लोग इससे एग्री करते हो या नहीं, कि जो जब स्टार्ट होता है तमाशा बादशाह सलामत आता है, जो बादशाह साहब सलामत जो है सारा घर दिखा रहे हैं, आई थिंक वो बादशाह के लिए नहीं है। मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कोई बादशाह सलामत आगे कर ये किसी पुराने कंटेस्टेंट्स को बुला लें एंटरटेनिंग, या कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट ले लें, वो बस आगे वीडियो चलती जब पीछे से आवाज़ आती रहा। आई थिंक ये बादशाह सलामत का काम नहीं है कि वो आगे घर दिखाएं, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करें, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। और पूरे 12 मिनट बादशाह सलामत को देखना पड़े। आई थिंक मुझे ये था कि कंटेस्टेंट्स आए कुछ हो अलग अलग, वो 12 मिनट मुझे था यार बादशाह सलामत आगे क्यों बोल रहे हैं, वो ना दिखा। कंटेस्टेंट्स जो है खुद ही आके देख लेंगे। फिर वो आके दिखा रहे हैं ग्रीनरी वगैरह दिखा रहे हैं, ठीक है वो आप सोशल मैसेज देना चाहते हो, बट ऑनेस्टली उसको मुझे सब हो रहा था ये ना दिखाएं। दूसरी बात है बादशाह सलामत का, एक तो हाँ बादशाह सलामत कहते जो पहले हफ्ते जाता है उसको भी दुख होता है कि मैं पहले हफ्ते जा रहा हूँ, जो बाद में जाता है उसे हमें सब पता है वो आई थिंक। और बादशाह सलामत भी कुछ चीज़ें ऐसे कह रहे थे कि मैं आपको ये रूम दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, लेकिन ये आपको बाद में बताऊँगा, ये चीज़ मैं आपको भी करता हूँ, नहीं ये जब कंटेस्टेंट्स आएंगे तब बताऊँ। आई थिंक बादशाह सलामत को थोड़ा बहुत ये स्क्रिप्ट वगैरह बता दिया करें क्या बोलना। बादशाह सलामत खुद एक सेकंड पहले एक बात बोल रहे थे, अगले सेकंड दूसरी बात बोल रहे थे। बट अगेन वही बात है, आप इसको कितना को मुझे लगता है घर अगर बादशाह सलामत ना दिखाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि बादशाह सलामत का ये काम नहीं है कि वो घर शहर दिखाए। खैर वो जब आते हैं सब कंटेस्टेंट्स आना स्टार्ट हुआ, मैं तो पहले देख के ही सबको चकरा गई। बहुत सारे क्या, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं इनमें सिर्फ 2 लोगों का मुझे पता है, एक काशिफ खान जिन्हें मुझे रफीका के अबू हैं मुझे उस तरह पता है, और एक दानिया कंवल को मैंने एक चैम्पियन शो आता था उसमें देखा था वकार ज़का का, तो वहाँ से मैं जानती हूँ। और फिर दानिया को मैंने मेरे हमनशी ड्रामा था तो उसमें भी देखा, तो जहाँ से ज़्यादा मैं जानती हूँ वो मैं चैम्पियन ही था, तो इन 2 को मैं जानती थी, बाकी मैं किसी को भी नहीं जानती थी। बट कंटेस्टेंट्स आना स्टार्ट हुआ। अब जिन जिनके मुझे नाम याद हो, मुझे शक्लें किसी की नहीं पता कौन सा किसका कौन क्या है क्या, और कुछ लोगों को तो मुझे नाम ही नहीं याद हो। एक मुस्लिम अब्बास है, आई थिंक ये समथिंग हॉट जो था इससे भी इनका कोई था, वहाँ उनके साथ काम करते थे। मुस्लिम अब्बास हैं, दानिया है, काशिफ हैं, सारा उमैर और जो सारा नीलम है, दोनों इन दोनों के मुझे शक्लें और नाम भी पता चल गए, ये 2 है। एक जैनब राजा आई हैं जिनका मुझे अभी तक नहीं पता, एक कायद है, और सैफ अली खान आए, वो पेशावर से उनका ताल्लुक है, और बाकी आई थिंक मुझे अभी साथ साथ याद करने में टाइम लगेगा। ओमी बट नाम तो काफ़ी खैर याद हो गया, बट मुझे अभी शक्लें नहीं समझ आ रही कौन सा कौन है ये इस तरह के। और कंटेस्टेंट जो है मुझे थोड़े लग रहा है कि ये इनमें है कुछ पोटेंशियल है, ये अच्छा शो को लेके चल सकते हैं, अगर इन्हें लेके जाने दिया गया तो वो अच्छा होगा। अच्छा फिर बातचीत सब सारे कंटेस्टेंट आ जाते हैं। कंटेस्टेंट ना कुछ तो खैर मुझे लग रहा था बहुत ही वो अंदर घर के घर घुसना, ओ माय गॉड क्या घर है क्या घर है, तो मैंने कहा भाई अंदर तो आ लो। खैर जब बादशाह सलामत आया, बादशाह सलामत ने सारा कुछ एक्सप्लेन किया। अच्छा बादशाह सलामत की वही बात, बादशाह सलामत अंडा दे बच्चा दे वो मर्जी, आई थिंक भाई डायलॉग चेंज करें वो है। अच्छा जब बादशाह सलामत आए उन्होंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया कि इस बार जो उन्होंने रकम है उसको बढ़ा दिया, वो 25 लाख से 50 लाख पे चली गई, अब जीतने वाले को 50 लाख मिलेगा। बट जो इन्होंने ये किया है कि जो आपने अगर कोई लग्जरी खाना भी मंगवाना है तो वो आपकी उस रकम में से कटेगा। अगर आपने घर वालों को बुला सकते हो, लेकिन वो आप पर जुर्माना लगेगा। कोई वज़ीर गलती करेगा उस पर भी जुर्माना, कोई कंटेस्टेंट की कोई चीज़ होगी उस पर भी जुर्माना। ये तो फिर सारा सीज़न इसी में निकाल देंगे कि 50 लाख में से कभी पैसे निकल रहे हैं, कभी आप उसमें ऐड कर रहे हो। ये तो सारा सीज़न यही चलता रहेगा, क्योंकि जिस तरह के बादशाह सलामत ने जुर्माने बताए हैं ये तो सारा सीज़न यही चलता रहेगा। खैर
फिर बादशाह सलामत ने जब पूछा, वो ये सब ने इंट्रोडक्शन अपना एक दूसरे को खुद ही देते। एक तो मुझे एक चीज़ वो अच्छी लगी, जब कंटेस्टेंट्स की एंट्री हो रही थी वो नाम के साथ अपना खुद ही पहले बताते हुए आ रहे थे, जो उनका इंट्रो टाइप था, वो मुझे अच्छा लगा। और फिर जब ये सारे इकट्ठे हो गए तो सब कंटेस्टेंट्स ने अपना जो है इंट्रो भी एक दूसरे को दिया, मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, वो भी मुझे अच्छा लगा। जिसमें बादशाह सलामत आगे कह रहे थे कि भाई आप लोगों ने मेरे आने से पहले मैंने कहा था मैं नाम पूछूंगा, आप सीजन्स दे के आए हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आई होप कि बादशाह सलामत ने जो कहा कि सीजन दे के आए उसका कोई फ़ायदा नहीं, इस बार चेंज होगा, वो बादशाह सलामत इस बात पर कायम रहे कि वो सारा कुछ चेंज हो। और जब बादशाह सलामत घर दिखा रहे थे, घर वो ये घर बड़ा खूबसूरत बनाया गया, बट उसी जगह को यूटिलाइज़ किया गया। एक जो उन्होंने जिम एरिया छोटा कर दिया, बादशाह सलामत कहते हैं फिटनेस के लिए वैसे भी 1-2 ही लोग आते हैं, बाद में आते नहीं है जिम, तो हमने इसलिए जिम छोटा कर दिया। बादशाह सलामत ने जिम छोटा करके उस पर इतने सारे आइटम्स रखे हुए। पिछले सीज़न में इससे जो बड़ा जिम था उस पर लोग मजाक उड़ाते थे कि ये क्या ज़रा सा जिम है, तो इस बार तो और ही उन्होंने छोटा कर दिया। खैर मैं कोई पॉइंट भूल ना गई हूँ जिसमें मुझे बात करनी हो कि गेम्स वाला। अच्छा, अब फिर जब बादशाह सलामत आए, सब ने कहा कि वज़ीर कौन सेलेक्ट होगा, तो इसमें जो सारा उमैर है उनको वज़ीर सेलेक्ट किया गया है। उन्होंने अपना मशीर ख़ास जो है काशिफ खान को रखा है, और एक और जो थी उसका नाम शायद माहा मिर्ज़ा या माहा, मैं सॉरी मुझे भूल है, वो पहले दिन ही वज़ीर को बैठ के बता रही हैं आपने इनके साथ ऐसा बिहेवियर रखना है, देखना कोई काम छोड़ना जाए। तो वो मुझे था, और मुझे इन सब में ऑनेस्टली सब तो खैर नहीं, बट बहुत सारे लोगों में पोटेंशियल नज़र आती है कि ये अच्छा तमाशा लगा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। और लड़कियों में अगर बात करूँ, मुझे स्पेशली दानिया से बहुत उम्मीद है। दानिया को मैंने जिस तरह चैंपियंस में देखा, मुझे वो बहुत कॉन्फिडेंट भी लगती है, और वो अच्छी कंटेस्टेंट है भी। और वो जब तमाशा में एंटर हुई है ना, तो मुझे एक दानिया की वाइब पूरी लगी कि ये अच्छा लेके चल सकती है लड़कियों की, जहाँ तक बात है। लड़कों के बच्चे मुस्लिम अब्बास एक मुझे अच्छा लगे, अभी तक समझ आई है। एक दो और भी है बट मुझे नाम भूल रहे हैं कि कौन कौन है, ज़रा 3-4 दिन कम से कम जो है नामों के साथ एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। खैर वज़ीर वगैरह भी बन गया, पहले दिन ड्यूटियाँ भी साइन हो गई, बट पहले दिन कोई काम नहीं करेगा, वो बादशाह सलामत की तरफ से खाना वगैरह आ गया और वही रहेगा। आई थिंक मैंने सारे ही पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर कोई पॉइंट रह गया होगा तो हम उसको कल की वीडियो में कवर कर लेंगे। आप लोग बताएं आप लोगों के क्या ख्यालात है, बट एक्साइटेड हूँ मैं कि तमाशा जो भी है, हमें थोड़ी बहुत ठीक है चीज़ें ऊपर नीचे होती है, बट एक ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का बिगेस्ट रियलिटी शो है और हम लोग एंजॉय भी करते हैं, और मुझे उम्मीदें बहुत ज़्यादा। आई थिंक मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा होती। वही बात है, गेम मैं जानती नहीं हूँ वो 2 बंदों के अलावा, बट आहिस्ता आहिस्ता जानना शुरू कर देंगे। मुझे इंटरटेनिंग लग रहे हैं, पोटेंशियल है सब में। आप लोग बताएं आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस थी, देखा किस तरह आप लोगों ने इसको एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरा है नहीं उतरा, आप लोगों के क्या ख्याल है लॉन्चिंग एपिसोड को लेके। इंशाल्लाह आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दुआ में देखें।